तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी को इरशाद फरमाया कि पहाड़ों में और दरख्तों में और ऊंची ऊंची छतरियों में जो लोग बनाते हैं घर बना, फिर हर किस्म के मेवे खा और अपने परवरदिगार के साफ रस्तों पर चली जा। उसके पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, उसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी निशानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकल वालों के लिए अल्लाह की निशानियाँ के एपिसोड 3 में आज हम शहद की मक्खी के बारे में जानेंगे। जैसा कि अभी हमने सूरत नहल की आयत का तर्जुमा सुना, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी कि वो पहाड़ों में, दरख्तों में जाए, हर तरह के फूलों का रस चूसे और फिर उस रस से वो शहद बनाती है। ये बात हम सब जानते हैं कि शहद की मक्खी शहद बनाती है, जिसको हम सब इंसान इस्तेमाल करते हैं। शहद की मक्खी में शहद बनाने के अलावा और बहुत सी गैर मामूली सलाहियतें मौजूद हैं, जिनके बारे में जानकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि शहद की मक्खी जो मिक़दार शहद की जो खुराक ज़ख़ीरा करती है वो उसकी अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा होती है। ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि शहद की मक्खियाँ ये फ़ालतू पैदावार बनाना छोड़ क्यों नहीं देती, जो इनके लिए वक्त और तवानाई का ज़िया है। इसका जवाब इसी कुरानी आयत में मज़कूर लफ्ज़ वही में पोशीदा है कि शहद की मक्खी को ये बात वही कर दी गई कि वो शहद बनाए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इंसानों के लिए भी शहद बनाए। ये मक्खियाँ दूसरी बहुत सी मखलूक़ात की मानिंद इंसान की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी गई हैं। शहद की मक्खियों की एक हैरान कुन सलाहियत उनके छत्ते की तामीर है। शहद की मक्खियाँ जो छत्ता बनाती हैं उसमें कम से कम 8000 मक्खियाँ रह सकती हैं, और ये छत्ता इस तरह का बनाती हैं कि इसमें ये छोटे छोटे खाने बना लेती हैं और ये तमाम खाने एक ही साइज़ के होते हैं। शहद की मक्खियाँ अपने इस छत्ते का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। उस टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने की वजह से शहद ख़राब हो सकता है, तो ये गर्मियों में इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं कि कुछ मक्खियाँ छत्ते की दीवारों के साथ चिपक जाती हैं और अपने परों के ज़रिए हवा देती हैं। छत्ते में जो बनाए गए खाने होते हैं उनकी शक्ल हेक्सागोन यानी 6 अज़ला वाली होती है। रियाज़ीदान मैथमेटिशियन इसकी ये वजह बताते हैं कि इस तरह की शेप, ये देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये हेक्सागोन की शेप है। इस तरह की शेप में कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसके 6 अज़ला बनाने में मोम कम लगता है। तो इस तरह से शहद की मक्खियाँ 8 खानों वाली या 4 खानों वाली या 5 खानों वाली, 5 कोनों वाली शेप नहीं बनाती, 6 कोनों वाली शेप बनाती हैं। शहद की मक्खियाँ इन खानों को अपना शहद ज़ख़ीरा करने के लिए और छोटी शहद की मक्खियों की देखभाल के लिए इस्तेमाल करती हैं। नतीजा ये निकला कि तामीरी लिहाज से 6 ज़लई खानों के लिए कम से कम मोम की ज़रूरत होती है, जबकि इनमें शहद की ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार ज़ख़ीरा की जा सकती है। शहद की मक्खियों ने यकीनन ये नतीजा खुद हिसाब किताब करके नहीं निकाला होगा। इस पर तो इंसान बहुत सी पेचीदा ज्योमेट्री जमा तफरीक के बाद पहुँचा है। पैदाइशी तौर पर ये छोटे छोटे जानवर 6 ज़लई तामीरी शक्ल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन्हें इनके मालिक ने अब तक यही सिखाया है और इसी की इनके लिए वही की है। इनकी एक और हैरान कुन खसूसियत, ये किसी भी बैरूनी जानवर को, किसी और ऐसी शहद की मक्खी को जो इनकी फैमिली का हिस्सा ना हो, इनके छत्ते में ना रहती हो, उसको ये अपने छत्ते में नहीं आने देती। और क्या आप जानते हैं कि शहद किस कदर अहम खुराक है, जिसे अल्लाह ने इंसान को एक छोटे से कीड़े के ज़रिए अता किया है। जैसा कि ख़ुद अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि शहद में इंसान के लिए शफा है। इस साइंसी हकीकत की तस्दीक इन साइंसदानों ने कर दी थी जो चीन में मुनक़िदा आलमी कॉन्फ्रेंस बराए मग्ज़ बानी में शरीक हुए। मग्ज़ शहद की मक्खी को ही कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में शहद से तैयार की जाने वाली दवाओं पर बहस की गई। अमरीकी साइंसदानों ने बतौर ख़ास ये कहा कि शहद, रॉयल जेली, जरदाना और शहद की मक्खी की राल बहुत सी बीमारियों का इलाज है। शहद की मक्खियाँ अपने घर को महफूज रखने के लिए ये इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अपने बैरूनी दुश्मन को निकाल के बाहर फेंक देती हैं और तमाम मक्खियाँ उसके लिए मिलकर मुकाबला करती हैं ताकि कोई भी बाहर का दुश्मन, कोई जरासीम,
کوئی ایسی مکھی جو ان کے چھتے کا حصہ نہ ہو ان کے چھتے میں آ کر نہ رہ سکے، اور وہ اپنا خالص شہد اللہ کی بتائی گئی وحی کے مطابق تیار کرتی رہیں۔ چھتے کے باہر 2 حفاظتی گارڈ کھڑے کیے جاتے ہیں جو کسی بھی بیرونی دشمن کو اندر آنے سے روکتے ہیں، اور اگر کوئی دشمن اندر چلا جائے تو پھر شہد کی مکھیاں اس کو حنوط کر دیتی ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ جو انہوں نے سفیدے کے درخت، صنوبر اور کیکر سے شہد اکٹھا کیا ہوتا ہے، وہ اس کی رطوبت بنا کر اس کیڑے کے اوپر چھڑکتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیڑا حنوط ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو باہر نکال دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا کس قدر ذہین اور کس قدر نفاست سے اتنے منظم طریقے سے اپنا تمام کام کرتا ہے، اور اس کو بتانے والی یہ ذات اللہ کے سوا اور کون ہو سکتی ہے۔